फिर से वही बात आती है, इसका शिकार क्यों किया जाता है। रुकें और सुने आखिरकार ये जंगली परिंदा हमारे पास कर क्या रहा है। 19 से 20 दिन पहले की बात है। हमें मोहल्ले के बच्चों के जरिए खबर मिलती है कि दरिया के दरमियान एक छोटा सा जजीरा है जिसके अंदर कई रोज से एक परिंदा फंसा हुआ। तो मैंने अपने ड्रोन को उड़ाया, परिंदे के करीब ले गया। जब मैंने गौर से देखा तो इस परिंदे का एक पर पूरा मुकम्मल तौर से टूटा हुआ था और आप इसकी चोंच पे वाज़ा गोली का निशान देख सकते हैं। गोली इस पार से गई और दूसरे पार से निकली। और आप सबके ज़हन में ये ख्याल आ रहा होगा परिंदा दरिया के दरमियान था, तो आप लोग वहाँ पे कैसे पहुंचे। शायद आप में से बहुत सारे भाइयों ने देखा होगा, आज से चंद रोज पहले हमने एक देसी कश्ती बनाई थी। उस कश्ती का बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस परिंदे को रेस्क्यू करना था। खैर दोस्तों, जब हम इस परिंदे के करीब जाते हैं तो पहले जो पर मैंने आपको दिखाया वो मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ था और चमड़े के साथ लटक रहा था। ये परिंदा दोस्तों हमारे नजदीक खाने में हराम है, लेकिन फिर भी लोग इसका शिकार क्यों करते हैं। दोस्तों असल कहानी शुरू होती है यहाँ से। पीछे हमारी वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे हो, लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। दूसरे परिंदों की तरह ये परिंदे भी सीजन के टाइम पे माइग्रेशन करते हैं और उसी माइग्रेशन के प्रोसेस से होते हुए मार्च के महीने में ये नॉर्थ की तरफ अपनी उड़ान भरते हैं। दोस्तों अब तक आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, इसका गोश्त भी हराम है, फिर भी लोग इसका शिकार क्यों करते हैं। दोस्तों इस परिंदे का गोश्त हमारे नजदीक हराम है और बाकी लोगों के बारे में मुझे इल्म नहीं, कुछ लोग इसको खाते भी होंगे। अब फिर से वही बात आती है, इसका शिकार क्यों किया जाता है। दोस्तों हुदहुद की तरह अल्लाह ताला ने भी इस परिंदे के सर पर एक खूबसूरत सा ताज बनाया हुआ होता है। वो कोई शाही ताज नहीं होता है, इसके सर पर दो काले से लंबे बाल होते हैं और उन दो बालों को इसके सर से उतार कर टोपी साजों को फरोख्त किया जाता है। देसी टोपी साज उन दो बालों को बड़ी महारत से टोपी के ऊपर सजाते हैं और उन दो बालों की वजह से उस टोपी की कीमत चंद हजार से बहुत हजार तक बढ़ जाती है। अब फिर से यही सवाल उजागर होता है, 17 दिन पहले आपने इस परिंदे को पकड़ा था, 17 दिनों के दरमियान इस परिंदे को क्या हुआ। दरिया से रेस्क्यू करने के बाद मैं और मेरे दोस्तों ने 2 दिन इस परिंदे के ऊपर बहुत मेहनत मुशक्कत की। हम जब दरिया से इस परिंदे को निकाल रहे थे, हमारी उम्मीदें वहाँ पे ही टूटी हुई थी, क्योंकि परिंदे की हालत बहुत ही खराब और नाजुक। लेकिन जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथों में है। जिंदगी और मौत की जंग में दोस्तों अब ये हार चुका है। काफ़ी टाइम हमने भी इसका साथ दिया और ये बहुत अच्छे से रिकवर हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ से बुलेट इसने क्रॉस की, एक बुलेट यहाँ से क्रॉस हुई इसकी, ठीक है। बाकी इसकी ये पूरी परत हो ना दोस्तों, ये चेक कर सकते हैं, यहाँ से ये कट के अलग हो गई थी, ठीक है। शायद हवा पे ये जब आ रहा था तो नीचे से फायर किया है ना, इसके पर पे लगा है और वो उस जजीरे के अंदर आके फंसा था। हमने एक कश्ती बनाई थी रब वो ट्यूब की, आप देख लें, तो हमने इसको रेस्क्यू किया था जाके। 2 दिन से वो यहाँ पे अंदर फंसा हुआ था। मुझे न्यूज़ मिलती कि साकिब भाई ऐसा ऐसा है। फिर मैंने फिर ड्रोन उसको पे इसके पास भेजा, ड्रोन से तसल्ली की। फिर जाके हमने देखा यार ये पूरी तरीके से मतलब वो है कि डैमेज हुआ है, उड़ नहीं सकता था, ठीक है। ड्रोन इसके करीब ले गए तो फिर मैं और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि इसको निकाला जाए वहाँ